रुक करते उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की खबरों की ओर, जहां पर बिशनपुरा ब्लॉक वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मोहम्मद तालिब अंसारी ने आम जनता से किया है बड़ा वादा, कहा है एक बार मौका दे और देखें किस तरह से लाते हैं विकास आसमान से खींचकर जमीन पर। आइए डालते मोहम्मद एहतशाम जाफर की एक रिपोर्ट पर नजर। आदाब, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एहतशाम जाफर मिंटू लारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बढ़ारागंज में। अब मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एक शख्स जो मौजूद हैं, क्योंकि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि बिशनपुरा वार्ड संख्या 2 से वो जिला पंचायत सदस्य का दावेदार हैं, क्योंकि उनका कार्यशैली बहुत अच्छा रहा। क्योंकि लोगों में संपर्क करना देखा गया, सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, लोगों से संपर्क करना, लोगों से मिलजुल कर रहना, क्योंकि इनका कार्य लगभग 10 वर्ष से ही करते चले आ रहे हैं, समाज सेवी कार्य। इसी क्रम में आज हमारे टीम हंगामा टाइम न्यूज़ पहुंची है तालिब भाई के पास। जो तालिब भाई एक नेक वक्त और अच्छे इंसान हैं, क्योंकि इनकी तारीफ जितना कम किया जाए उतना ही कम आपको बताया हूँ। सबसे पहले सर, आपको हंगामा टाइम न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी तालिब भाई, आप बिशनपुरा वार्ड संख्या 2 से जिला पंचायत सदस्य के दावेदारी हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं चुनावी इसमें घमासान चल रहा है, एक दूसरे पर प्रत्याशी जो हैं दावेदारी ठोक रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता जा रहा है। क्या कारण है कि आपको इस वक्त आप चुनावी मैदान में उतरना पड़ा आपको? देखिए, मैंने शुरू से ही देखा है कि बिशनपुरा पश्चिमी वार्ड संख्या 2 ये अपने बदहाली पे रोता आया है। इधर के जो सड़क हैं, इधर की जो नालियां हैं, और मतलब सफाई तो कोसों दूर है कि कहीं भी सफाई आपको देखने को नहीं मिलता है। और मैं जो भी चुनाव जीत कर आता है सिर्फ वादा करता है और वादा तक ही सीमित रह जाता है, और वार्ड नंबर 2 का विकास नहीं कर पाता है। मैं एक लक्ष्य के साथ आया हूं कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो मैं इस वार्ड संख्या 2 का मैं विकास करूंगा, और ये सिर्फ मेरा वादा ही नहीं है, मेरा इरादा भी है कि मैं इस वार्ड संख्या 2 का विकास करूंगा। आप जिला पंचायत सदस्य संख्या 2 से लड़ रहे हैं। चुनावी मुद्दा क्या क्या कमियां हैं आपके एरिया में, जो वार्ड संख्या 2 में, और क्या देखे हैं कि मतलब जो वर्तमान में जो जिला पंचायत हैं उनके कमियों से आपको अच्छा नहीं लगा कि या कार्यों से संतुष्ट नहीं उनका? देखिए, जीतता तो सबको ही है और बड़े बड़े वादे करता है। मैं सबसे बड़ी कमियां अपने वार्ड में ये देख रहा हूं कि जो भी जीत कर जाता है और हमारे जनता जनार्दन जो इनको जिताती है, 5 सालों तक अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। हम ये देखते हैं कि जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी जो जीतता है वो किसी गांव का दौरा भी नहीं करता है। और क्यों नहीं दौरा करता है? क्योंकि उसे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि ये वार्ड संख्या 2 जो है, यहाँ की जो कच्ची सड़कें हैं, बरसात के मौसम में जब आप चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे। जिला पंचायत का काम क्या होता है? यही नहीं होता है कि जो कच्ची सड़कें हैं, नालियाँ हैं, उनको दुरुस्त कराना, उनको सही कराना। लेकिन मैं ये नहीं देखता हूँ, और मेरे मन में यही ख्याल आया कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो निश्चित ही मैं इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। और आप ये बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी जीते हैं वो नहीं आते हैं, तो ये तो देखिए, ये मैं अक्सर देखता हूँ कि जो भी प्रत्याशी जीतता है वो कभी मुंह अपना दिखाता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं हारूं या जीतूं, मेरा एक एम रहेगा। मैं 2 दिन 3 दिन अपना समय निकालूंगा और मैं क्षेत्र के जनता से मिलूंगा। और इस समय मैं क्षेत्र के जनता से मिल रहा हूं तो मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है, मुझे अपने लोगों से मिल रहा है, मुझे माइनॉरिटी से तो मिल ही रहा है, जो हमारे हिंदू भाई हैं हिंदू भाइयों से भी मिल रहा है। आप चले जाइए बसडिल्ला, चले जाइए, आप चले जाइए परगन मठिया, चले जाइए, आप उपाध्याय छपरा चले जाइए, आप नौगावा चले जाइए, रायगंज चले जाइए, तो जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं। और मैं सिर्फ वादे तक ही सीमित नहीं रहूँगा, मेरा इरादा है वार्ड नंबर 2 का विकास करना। मैं
अगर जीतता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अध्यक्ष बनेंगे मैं ये कोशिश करूंगा कि वो हमें काम दें, ताकि मैं क्षेत्र का अपना विकास कर सकूं, वार्ड नंबर 2 का विकास कर सकूं। जो वार्ड संख्या 2 में चूँकि खेल कूद से लेकर नाली रोड भी देखा जा रहा है सही नहीं है, और ITI की भी कमी है स्कूलों कॉलेजों, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि दूर दराज लोग जाते हैं? देखिए, कहने का मतलब ये है कि स्टेडियम वगैरह की ये जो बात है, बहुत से लोग वादा करते हैं कि स्टेडियम बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बड़े बड़े वादे तो नहीं करता, मैं वादा वही करूँगा जो हमारे क्षेत्र में आए, जो हमसे हो सके, मैं वही वादा कर सकता हूँ। मैं कह दूँ, चुनाव आया, मैं कह दूँ कि स्टेडियम बनवाऊंगा, अब पता चले चुनाव जीत गया, मैं स्टेडियम नहीं बनवा पाया, तो जनता का मैं गाली सुनूंगा। मैं क्यों बड़े बड़े वादे करने जाऊं? मैं जानता हूं कि मैं कहां तक सीमित हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, अगर कहीं बच्चे आते हैं, कहते हैं, तो निश्चित ही मैं उनके साथ जाऊंगा, DM ऑफिस में जाऊंगा, मैं ज्ञापन दूंगा, और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराऊंगा कि यहाँ पे खेल का मैदान होना चाहिए, इस क्षेत्र में खेल का मैदान होना चाहिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो अपना नाम रोशन कर सकें, जिला स्तर तक जाएं, राज्य स्तर तक जाएं, फिर इंटरनेशनल खेल को खेलें, IPL में उनका चयन हो। तो मैं बड़े वादे नहीं करूंगा कि मैं खुद स्टेडियम बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, ज्ञापन दूंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊंगा, मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। रोड नाली की कमियाँ की प्रकार? रोड नाली की तो कमियां हैं, क्योंकि आप देखे होंगे, 2 दिन पहले आए होंगे, तो हमारा ही गांव है या अगल बगल का गांव है, इधर उधर का भी मैं अक्सर जाता हूं, दौरा करता हूं, देखता हूं। तो अभी बरसात का मौसम था, जगह जगह नालियां भरी पड़ी थीं, और नालियां ऐसे भरी पड़ी थीं कि उसका पानी जो है ऊपर से बह रहा था, रोड के ऊपर से। तो अगर मैं, जनता मुझे मौका देती है, तो निश्चित ही इन सभी कामों पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा। मैं लोगों के सुख सुविधाओं के लिए तत्पर रहूँगा, आगे आकर काम कराऊँगा, और उनके समस्याओं का निवारण करने का मैं प्रयत्न करूँगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता से अपील करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने वार्ड नंबर 2 के प्रिय जनता जनार्दन से, जो हमारे वार्ड के अपने हैं, मैं किसी को गैर नहीं मानता हूँ, ये सब जितने भी वार्ड संख्या 2 के लोग हैं मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, कोई अलग से मेरा कोई ये नहीं कि ये अपना है, ये अपना है। मैं अपने और गैरों की बात नहीं करता हूँ, मेरे लिए सभी लोग अपने हैं, और मैं चाहूँगा कि वार्ड संख्या 2 की जनता जनार्दन, सबको आपने देखा है, एक बार मोहम्मद तालिब को देखिए, और ये तालिब जब जीत कर आएगा तो आपके मान सम्मान का ख्याल रखेगा, आपके क्षेत्र का विकास करेगा। और ये नहीं, चुनाव आता है तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी निकल कर आते हैं जो सिर्फ दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, और 1-2 चुनाव से देखा गया है कि ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो एक विशेष वर्ग को हराने के लिए दूसरे को वो अपना अंदर से समर्थन दे देते हैं। ये बात मैं अभी चुनाव क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो कई लोगों के मुंह से मैं सुना हूँ, और लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, ये चुनाव जो है, पिछले 2 चुनाव में हमने ये देखा है कि कोई प्रत्याशी किसी प्रत्याशी को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये मोहम्मद तालिब जियाउद्दीन ठेकेदार का लड़का है, जो इस एरिया में ठेकेदारी भी करते थे, और लोग उनको भली भांति जानते भी हैं। इसका गर्दन कट जाएगा, लेकिन झुकने का काम नहीं करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सब, मैं ये लाइव मैं आपके सामने बता रहा हूँ।